हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 5 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर है ना। तो एक तरफ प्रभाविता है, एक तरफ अप्रभाविता। प्रभाविता में देखिए संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी F1 में विपरीत गुणों के जोड़े में दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी होता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जब एक साथ रहते हैं तो उसमें जो प्रभावी जीन है वो लंबे पौधे का है और अप्रभावी जीन नाटे पौधे का है ना। तो ये जो लंबा पौधा है ये प्रभावी होता है और नाटा पौधा अप्रभावी होता है। ठीक है। अब देखिए संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई देने वाला लक्षण जो है अप्रभावी या अप्रभाविता का नियम कहलाता है। देखिए इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जब एक साथ उपस्थित रहते हैं तो सिर्फ कैपिटल टी ही अपना गुण दिखाता है जो प्रभाविता का नियम है ना, प्रभावी गुण है, और जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी जीन होता है। दूसरा अंतर है कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक जो दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है तो कौन प्रभावी होता है, तो लंबा पौधा है ना। यहाँ कैपिटल टी जो है वो प्रभावी हुआ था इसलिए उसको कहा गया था प्रभाविता का नियम। और देखिए यहाँ पर असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक जो दूसरे से दब जाता है, यानी लंबा पौधा से नाटा पौधा का जीन यहाँ दब रहा है, नाटा पौधा का जीन दब रहा है, इसलिए यह जो होता है अप्रभावी होता है। ठीक है। अब देखिए समयुग्मजी व्यष्टि और विषम युग्मजी व्यष्टि में अंतर। देखिए ये जो समयुग्मजी होते हैं यह समान एलील रखती हैं, जितने भी समयुग्मजी होती हैं वे समान एलील रखती हैं, और विषम युग्मजी इसमें अलग अलग एलील उपस्थित होते हैं। एलील यानी लक्षण यह दो प्रकार की होती है, प्रभावी तथा अप्रभावी, जबकि विषम युग्मजी एक प्रकार की ही होती है। तीसरा अंतर है ये एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। जो समयुग्मजी होते हैं वे एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं, लेकिन जो विषम युग्मजी होते हैं ये अलग अलग प्रकार के युग्मज बनाते हैं। और चौथा अंतर है कि इसमें हाइब्रिड की घटना नहीं होती है, लेकिन विषम युग्मजी में हाइब्रिड की घटना होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस में अंतर। ठीक है। मोनोहाइब्रिड और डिहाइब्रिड में क्या अंतर है। देखिए इसमें पौधा के एक लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है एक संकरण क्रॉस में, और द्विसंकरण क्रॉस में पौधा के दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है। और दूसरा अंतर है कि इसमें जीनोटाइप का अनुपात जो आता है वो 1:2:1 होता है, जबकि द्विसंकरण क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1 होता है। और एक संकरण क्रॉस में इसमें फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है, लेकिन इसमें द्विसंकरण क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परीक्षार्थ संकरण। ठीक है। परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिखें और चित्र बनाएं, है ना। तो देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। लंबे पौधे के जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है। लंबे पौधे को देखकर हम इसके सही जीन का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह का जीन उपस्थित रहता है, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अप्रभावी लक्षण से क्रॉस कराएंगे। जब अप्रभावी लक्षण से क्रॉस कराएंगे तो देखिए ये दो भागों में बंट जाएगा, ये जो है दो भागों में बंटेगा, यहाँ पर कैपिटल टी, फिर ये भी दो भागों में बंट जाएगा स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस हम कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब देखिए फिर दूसरे युग्मक से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात इस स्थिति में सभी पौधे जो होंगे लंबे होंगे।
सभी पौधे लंबे होंगे। लंबे होंगे। और देखिए फिर जब हम इसका करेंगे ना, युग्मक जो है यहाँ आधे आधे भाग में जिन बढ़ जाते हैं, स्मॉल टी। फिर देखिए इसका क्रॉस कराइएगा यहाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर कराइएगा दूसरे युग्मक से, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर ये हो जाएगा 2 स्मॉल टी, यहाँ पर भी 2 स्मॉल टी। अर्थात इस अवस्था में 50% यहाँ लंबा पौधा होगा और 50% यहाँ देखिए 2 जो है नाटा पौधा है, तो 50% हो गया। टोटल पौधा हुआ 4, तो 4 में 50% यहाँ लंबा पौधा हो गया, ये लंबे पौधे का जीन है, और ये नाटे पौधे का जीन है, यानी 50% हो गया नाटा पौधा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशु का रुधिर वर्ग O है ना, पिता का रुधिर वर्ग A तथा माता का रुधिर वर्ग B है, तो जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में जीनोटाइपों की जानकारी भी प्राप्त करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो उसका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए जो ब्लड ग्रुप 4 होता है ना, तो 4 ब्लड ग्रुप के लिए 3 प्रकार के जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, 3 प्रकार के जीन जिम्मेदार होता है, जैसे IA, IB और IO या I। तो ब्लड ग्रुप A में IA जीन होता है, ब्लड ग्रुप B में IB जीन होता है, ब्लड ग्रुप AB में IA और IB दोनों होता है, और ब्लड ग्रुप O में IO या I होता है। ठीक है, अब देखिए इन चारों में इन सभी ब्लड ग्रुपों में जो जीन होता है उसमें IA तथा IB ये प्रभावी जीन होते हैं तथा IO अप्रभावी जीन होता है। और इस प्रकार से जब IA जीन IO के साथ उपस्थित रहेगा तो ब्लड ग्रुप A होगा। IA गुने IA कीजिएगा तो ये A होगा, चूँकि ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है तो अपना गुण यहाँ दिखाएगा नहीं, ये प्रभावी है इसलिए ये अपना गुण दिखाएगा। उसी तरह से IB जब IO के साथ रहेगा तो सिर्फ B ही अपना गुण दिखाएगा, O नहीं, क्योंकि O जो होता है अप्रभावी होता है, B प्रभावी होता है। उसी प्रकार से जब IB गुने IB कीजिएगा तो दोनों प्रभावी है यहाँ, तो B ब्लड ग्रुप बन जाएगा। फिर IA गुने IB कीजिएगा तो यहाँ पर दोनों प्रभावी है, तो IA IB यानी AB ब्लड ग्रुप बनेगा। जब ये 2 अप्रभावी जीन एक साथ उपस्थित रहेंगे तभी ये अपना गुण दिखाएंगे, अर्थात इनमें ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए प्रश्न में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि पुत्र का जो ब्लड ग्रुप है O है। ठीक है, तो इसलिए पिता का ब्लड ग्रुप का जो जीन होगा वो क्या होगा, IA गुने IO, क्योंकि यहाँ पर पिता का ब्लड ग्रुप देखिए, पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का B है, तो शिशु का जब O है तो पिता का ब्लड ग्रुप का जीन होगा यहाँ पर IA गुने IO, और माता का ब्लड ग्रुप B है इसीलिए उस पे जीन हो जाएगा IB गुने IO। ठीक है, तो देखिए पिता के ब्लड ग्रुप से माता का ब्लड ग्रुप का यहाँ पर हम क्रॉस कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 जीन हैं तो दोनों यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से आधे आधे भाग में बढ़ जाएंगे, और माता का भी जो जीन है ये भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, आधे आधे भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम लिए हैं IB गुने IO ये माता का ब्लड ग्रुप है और IA गुने IO ये पिता का ब्लड ग्रुप का जीन है। अब इसमें हम क्रॉस करके पता कर लेंगे कि जनकों का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, और अगले संतान में जो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होगा वो क्या होगा। तो IA गुने IB, ठीक है, ये हो जाएगा IA IB। अब देखिए इससे हम इसमें करेंगे तो होगा IB IO, है ना, और फिर यहाँ करेंगे IO से IA में तो हो जाएगा IA IO, और फिर इससे इसमें करेंगे तो IO IO। अर्थात देखिए जो संतान यहाँ पर संतान में जो युग्मक बनेगा यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा AB, इसमें हो जाएगा B,
है ना। इसमें हो जाएगा ए और इसमें हो जाएगा ओ। तो देखिए एक बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ हो गया, अगर अगले 3 संतान जो होंगे उनमें ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप से रिलेटेड यदि जीन का कोई भी क्वेश्चन यदि पता करने के लिए पूछता है तो आप इस तरह से ये जितना भी हम इधर बताए हुए हैं, है ना, इसको याद रखिएगा और इसी से आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।